ना समाज का क्या काम हो, तो कभी किसी भी हर चीज में उंगली उठाता। मैं अच्छा करूंगी तभी उठाएगा, बुरा करूंगी तभी उठाएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का हाँ काम है यही चीज कहना। है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा भी मार खाई थी, लेकिन नहीं कहा, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। किस सन की बात है पूजा जी? 2023। 2023। जी। मतलब अभी 2 ही 3 साल बीते हैं। हाँ 2 साल बीते हैं। जी। अच्छा, ट्रोलिंग या नेगेटिव कमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं? जैसे सोशल मीडिया पर जब कोई रील डालती हो तो लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं, कभी उल्टे सीधे कमेंट होते हैं, कभी अच्छे कमेंट होते हैं। कैसे हैंडल करते हैं नेगेटिव कमेंट को? ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं कि मुझे किसी ने कोई गलत वैसे कमेंट मुझे किया तो है। लगता है बड़े से बड़े एक्टर के साथ ऐसा होता हाँ है, सभी करते तो हैं, बट पूजा के साथ क्यों नहीं हो रहा है? नहीं मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, बस एक दो बार ही लोगों ने कमेंट तो किया बहुत होगा ही कभी ना गंदे कभी। कमेंट, मतलब वो जरूरत से ज्यादा गंदे कमेंट किए थे। हाँ। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने ना उनको आंसर, क्योंकि अगर मैं उन्हें कमेंट का आंसर देती तो फिर वो और कमेंट करते हैं, उनको लगता है कि मैं चिढ़ रही हूँ उस चीज से, तो मुझे और बोल दे, इसलिए मैंने सीधे इग्नोर करके उनके कमेंट को डिलीट कर दिया मान लो और आपके मैं कुछ बोली और नहीं। मान लो आपके फैन अच्छे कमेंट जो करते हैं उनके लिए क्या, उनको भी तो इग्नोर कर देती है? नहीं, जो मुझे ऐसे कमेंट करते हैं मैं उनका रिप्लाई भी देती हूँ, और जो भी मुझसे बात करते हैं मैं उन्हें बात भी करती हूँ। अच्छा, आपको किस एक्ट्रेस से, फीमेल एक्ट्रेस है, इंस्पिरेशन मिलती है या उनकी तरह बनने की इच्छा होती है, भोजपुरी या बॉलीवुड दोनों में से किसी में? भोजपुरी में ही मुझे पसंद है काजल राघवानी मैम और आम्रपाली मैम। अच्छा, क्या बात ऐसी है जो लगता है कि आप उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहती है या उनसे प्रेरित होती है? पहले तो ये बात है कि वो भी मोटी है, मैं भी मोटी हूँ, तो मुझे इसलिए लगता है मुझे भोजपुरी में तो ऐसी हाँ लगभग सब ऐसे मोटे सिंगर हैं। को पसंद किया जाता है। हाँ तो नहीं मतलब उनको तो ये कि बहुत से हैं कि कुछ पतली भी हैं अभी जो चल रही है, हाँ। बट काजल राघवानी मैम और आम्रपाली मैम मोटी है, तो इसलिए कि वो अगर कर सकती तो मैं भी करती हूँ। और मुझे बहुत से ज्यादा लोग, जब भी मैं रेडी होती या मैं काजल राघवानी मैम या आम्रपाली मैम को जब मैं उनके गेटअप लेती हूँ, सब मुझे कहते हैं कि तुम्हारा थोड़ा सा फेस उनसे मिल रहा है। और मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ज्यादातर मैं आम्रपाली मैम की ही वीडियो बनाती हूँ, उनके ही सॉन्ग पे वीडियो में बनाती हूँ, वो मेरी फेवरेट है। वो फेवरेट है इसीलिए कि मतलब साइज मिलता है क्यों पूजा? हाँ तो कभी इस चीज को लगा पूजा कि जो कॉन्फिडेंट होता है हमारा, कभी ना कभी हमारे फेस से, हमारी बॉडी से या हमारे शरीर से, जैसे लोग कमेंट करते हैं या कह देते हैं, तो लगता है अंदर से फील आता है, कभी पूजा को लगा कि मैं मोटी हूँ इसलिए लोग कह देते हैं, तो कभी ऐसा फील आया कि नहीं यार ये बड़ा खराब कह दिया इसने, और अंदर से जो काम करने निकली थी इसके लिए थोड़ी देर बैठ गई नहीं करना? हाँ, मुझे बहुत ऐसे तो मेरे मुँह पे कोई नहीं कहता जल्दी। जो भी पीठ पीछे कहते हैं मैंने सुना है तो मुझे बुरा लगता है, बट मैं कभी मोटा होना सोची ही नहीं थी। पता नहीं मैं कैसे हो गई, बहुत लोग होते हैं कि पतले तो सोचते हैं मैं मोटी हो जाए, लेकिन मैं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पतली थी, मैंने ये चीज़ कभी सोचा ही नहीं कि मैं मोटी हो जाऊँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो 1 साल की मैं बेड रेस्ट पे थी, तो उसकी वज़ह से ना मैं मोटी होने लगी। जब भी मुझे कोई कहता है कि तुम मोटी हो, काली हो या जो भी कुछ हो, तो मुझे इस चीज़ से मैं उतना उनकी चीज़ों को माइंड नहीं करती, क्योंकि मुझे भगवान ने जैसा बनाया मैं वैसी हूँ। और मेरा कैमरे आपके के फैंस तो सामने आपको पसंद करते हैं ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद करते हैं जो भी मेरे फैंस हैं, और मैं इस चीज़ से खुश भी हूँ कि जिनको मेरे बारे में गलत बोलना हो बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्हें जो जो मुझे काजल पसंद राघवानी करते हैं। जैसी एक्ट्रेस भी इसी साइज की है, हाँ, तो फिर क्या डरना, क्या सोचना? हाँ, जब वो कर सकते तो तो मैं भी मैं कर क्यों नहीं? सकती हूँ। तो पूछा कभी ऐसा हुआ कि शूटिंग के दौरान जब आप निकली तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती थी जो आप अपने पास रखती थी? अब शूटिंग निकली है, आप शूटिंग पे सेटअप लगाए, कौन कौन सी आपकी पर्सनल चीजें जिसकी जरूरत आपको पड़ती थी वो मेरे पास होनी होनी चाहिए? ऑलमोस्ट तो सभी गर्ल्स का था, चाहे मैं सेट पे जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मेकअप ही रखते हैं। मुझे लगता है इसकी वहां तो ज़रूरत मेकअप सबको आर्टिस्ट होती है। होता भी है। हाँ, होती है। मैं कभी भी सेट पे जाती हूँ, मैं उनकी मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जब भी गई हूँ, मैं अपना मेकअप ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कभी किसी का मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं अपने पर्स में, बैग में सारा मेकअप ही भर के ले जाती हूँ। अच्छा, तो जो कैमरे की लाइफ यानी कि यू कह रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा अंतर होता है। हाँ। जब आप कैमरे के सामने नहीं होती है तब कैसी होती है आपकी लाइफ? पूजा मैं उठती है सुबह, घर पे क्या क्या करती है? मैं सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे तक। सुबह उठने के बाद सीधे मैं किचन में जाती हूँ, फिर जो भी खाना वाना बना दो। मेरे पापा राजगीर मिस्त्री हैं, तो उन्हें 8 बजे तक निकलना होता है, दूर जाना होता है तो पहले निकलते हैं, तो मुझे 6-7 बजे तक उनका टिफिन तैयार करना होता है, पापा का, बड़े पापा का, सबका खाना मुझे 7 बजे तक तैयार करना पड़ता है। मेरी फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, तो मैं सबका खाना बनाने के बाद, झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद, कुछ टाइम मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही हूँ, तो 1-2 घंटे मैं अपना पढ़ाई में देती हूँ, उसके बाद से मैं अपना रील्स बनाते हुए करती हूँ। तो पूजा, ये जो एक्टिंग की दुनिया है जिसमें आप काम करने निकली हो, ये आपका शौक है, पैशन है, या इसको कैरियर के रूप में भी चुन रही हो कि इसमें कैरियर भविष्य भी बनाना है?
ये इसलिए मुझे करियर ही बनाना है। ये पहले तो मेरा शौक था कि नहीं, मुझे शौक है कि करना है, कि लोग मुझे कहेंगे हाँ मेरी फ्रेंड एक्टर है, मेरी फैमिली कहेगी कि मेरी बेटी ये करती है। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने काम को शुरुआत किया, मुझे कामयाबी मिलने लगी, तो मैंने इस चीज़ को कहा कि नहीं, मुझे अब इसी में करियर बनाना है अपना। तो मुझे कभी सोचा कि वेब सीरीज या बॉलीवुड में भी काम करना है, इसके लिए भी सोचा कभी? क्योंकि वेब सीरीज तो आजकल आपने देखी है। हाँ, देखिए वेब सीरीज़ मुझे अभी भी, मैंने 2 वेब सीरीज़ की है और अभी मेरी 2 जून से मेरी स्टार्ट भी होने जा रही है। उसमें भी तो मुझे वेब सीरीज़ का नाम मुझे बताया गया, मैं भूल गई, जिसमें मैं सीईओ का काम कर रही हूँ और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसमें मैं दरोगा बनी हूँ। तो मुझे अभी कंटिन्यू मेरा सितंबर तक भी मुझे वर्क मिला है, मैंने जो एग्रीमेंट साइन किया उसमें मैं सारे वेब सीरीज़ ही करी। बस मेरी 2 मूवी है, एक रांझरा है वो पंजाबी है और एक प्यार की पुकार है वो भोजपुरी है। अच्छा पूजा, अभी तक जो भोजपुरी एल्बम सॉन्ग है कौन कौन से रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी बताया कि ताकि पूजा को सर्च करके आप देखे तो, और कौन सी सबसे फेवरेट रही आपकी? नहीं, देखिए मैंने भी एल्बम बहुत ज़्यादा नहीं किया है, मैंने 2 ही एल्बम किया, जिसमें से भी मेरा सबसे पहले जो बहुत ही हाईएस्ट मेरा एल्बम चला है वो बनत जान रंगदारी के हम वो है, और बलम जान रंगदारी के हम। और जो दूसरा है मेरा वो है चांद के पार चलो, वो जो हिंदी सॉन्ग है ना उसको भोजपुरी में कन्वर्ट किया गया है, तो वो सॉन्ग का नाम है चांद के पार चलो। तो नए सिंगर ने गाया है? जी? किसने गाया है होगा? ये एक वो है नेहा सिंह करके, उन्होंने ये गाया है। और जो मेरा जो बनत जान रंगदारी के हम वो नेहा सिंह ने गाया है, और जो चांद के पार है वो मुझे भी आइडेंटिटी ने गाया है, क्योंकि वो सॉन्ग्स मेरे पास आए थे, मैंने सुना और उसको भूल गई। अच्छा पूजा, बॉलीवुड में कोई एक्टर जो आपको बड़ा पसंद हो या एक्ट्रेस बॉलीवुड में? अक्षय कुमार। कोई डायलॉग है का? नहीं, मुझे डायलॉग बस वो मुझे पता नहीं, क्यों बस मुझे पसंद है। काजल राघवानी जी का कोई डायलॉग जैसा कि आप तारीफ कर रही थी उनकी? मैंने ऐसे डायलॉग उनकी याद ही नहीं, बस मुझे पसंद है।